हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स के नेक्स्ट पार्ट की। तो बच्चों, इस वीडियो पार्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करेंगे जो कि लगभग सीबीएसई के एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हम सम सॉल्व करने वाले हैं, तो मैं उन सभी सम्स को लगभग 3 हिस्सों में बांट लेता हूँ। 3 तरह के हम यहाँ बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहली टाइप जो है वो ये है। जहां देखिए आप इनको पहचानेंगे कैसे, तो बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ जो हमें प्रूव करना है, जो बात हमें यहाँ प्रूव करने के लिए कही गई है वो कैसी है। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए हमें यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा गया है, जो कि एक तरह का साइक्लिक ऑर्डर में आपको प्रूव करना है। तो ऐसे सम जहां पर आपको जो आंसर जो आपको प्रूव करना है वो अगर किसी साइक्लिक ऑर्डर में है, तो आप देख करके समझ सकते हैं कि ये हमारे पास पहली टाइप के सम है। तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन पहली टाइप के सम को, आइए शुरू करते हैं। देखिए यहां हमें चाहिए a माइनस बी, और a माइनस बी हमें कैसे मिलेगा। a माइनस बी हमें मिलेगा अगर मैं करता हूं r1 माइनस r2। करेक्ट है। सबसे पहले करते हैं r1 पे ऑपरेट। क्या ऑपरेट करेंगे हम, r1 माइनस r2, क्योंकि r1 माइनस r2 विल गिव यू a माइनस बी, और हमें चाहिए भी है सबसे पहली टर्म जो है वो a माइनस बी चाहिए। तो आइए करते हैं r1 माइनस r2, यानी कि subtract the second row from the first row. 1 minus 1 will be 0. This will be a minus b and a square minus b square. चलिए ये तो हुआ a माइनस बी के लिए, और इसी तरह से हम b माइनस सी भी निकाल सकते हैं। कैसे, r2 पे ऑपरेट करके, और r2 पे क्या ऑपरेट करूं मैं, r2 माइनस r3। याद रखो बच्चों, अगर ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वी कैन डू 2 ऑपरेशंस एट अ टाइम। ओके, so 0 it will become b minus c and this will be b square minus c square, and third we will keep as it is 1c and c square. तो थर्ड पे आपको कभी ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द रीजन इज कि देखिए अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं 1 से, तो ये वाली रो और कॉलम तो ऐसे हमें एक्सक्लूड कर देनी है। तो आइए अब हम फर्स्ट रो में से कॉमन लेते हैं a माइनस b को। If I take a minus b common from the first row, what will be left? 0, 1, and from a square minus b square, if I take a minus b common, it will be a plus b. Okay, so similarly b minus c common from the second row, b minus c common, then 0, 1 and b plus c. This is c1, c and c square. Now expand by the first column. Expand by first column. तो आप यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू गेट दिस c माइनस a आल्सो बाय यूजिंग ऑपरेशंस, तो क्या कर सकते हैं हम, r1 माइनस r2 कर सकते हैं। ठीक है, या r2 माइनस r1 कर दीजिए और आपको मिल जाएगा हमारा c माइनस a भी। और नहीं तो अगर हम यहाँ एक्सपेंड कर देते तो भी हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, a माइनस b, b माइनस c बाहर लिखा मैंने, और एक्सपेंड करता हूँ फर्स्ट कॉलम से, तो ये देखिए 0 के साथ हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सो नीड नॉट टू राइट एनीथिंग। सेकंड एलिमेंट 0 के साथ भी लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड एलिमेंट 1 के साथ अगर हम लिखेंगे तो 1 इंटू, अब देखिए इस रो और कॉलम को ड्रॉप कर दीजिए, ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई b प्लस सी माइनस करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो माइनस a प्लस बी। यस, तो यहां पर b से b कैंसिल, and you can see that answer is a minus b, b minus c and c minus a. so ये हमें प्रूव करना था। so कभी कभी इसी सम को थोड़ा सा चेंज करके वो लिख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 1 1 1 x y z y z z x and x y, और क्या प्रूव करने के लिए कहा जाएगा कि दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस एक्स। सो नीड नॉट टू वरी, सेम करना है, लेकिन यहां मैंने क्या लिखा है इसको, जो ये पैटर्न था इसी पैटर्न को मैंने लिख दिया कॉलम वाइज। ओके, तो यहां आप कीजिए कौन से ऑपरेशंस, c1 माइनस c2 एंड c2 माइनस c3। सो यू विल गेट x माइनस y एंड y माइनस z, बोथ द थिंग्स।
ओके, देन यू कैन एक्सपेंड फ्रॉम द फर्स्ट रो। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो सम है यह भी हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम है, पिछले जैसा ही है, केवल फर्क क्या है यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ ए स्क्वायर वी हैव a क्यूब, b क्यूब एंड c क्यूब। ओके, सो उसी तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों। हाउ विल गेट a माइनस b? Yes, we will do c1 minus c2. Let's do c1 minus c2. It will be 0, a minus b and a cube minus b cube. And next sum b minus c, how you will get? Do c2 minus c3. देखिए b है और ये c है, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, it will be b minus c and b cube minus c cube. And third column as it is 1 c and c cube. Correct? ओके, इसको हम थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को। तो ये हम लिखेंगे 0 a माइनस बी एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब विल बिकम a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट? सिमिलरली जो सेकेंड कॉलम है वो क्या हो जाएगा, 0 b माइनस सी एंड दिस विल बी b क्यूब माइनस सी क्यूब विल बी b माइनस सी b क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस bc plus c square. Correct है बच्चों? And the next will be 1 c and c cube, third column as it is. So you can see that the same pattern last sum में हमने क्या किया था, अगर वो row wise था तो r1 minus r2 and r2 minus r3 किया था। यहाँ भी हमने same काम किया, यहाँ पर because it was in column wise, so I did c1 minus c2 and c2 minus c3. So now I can take two terms common, a minus b from the first column and b minus c from the second column. And what will remain? 0. If I take a minus b from the first column, 1. It will be a square plus ab plus b square. Then 0, 1, b square plus bc plus c square. And third column as it is. So as I told you in the last sum also, what you can do here? First do c1 minus c2, then c2 minus c3, then do the reverse order, that is c2 minus c1 will give you an answer. c2 minus c1, why? Because third column we will not change, because whatever value we will get in the third column is of no use, because when I expand from the first row, the elements of the third column will get excluded. So we have to operate between these two. So I am doing c2 minus c1. That will give me an extra 0 as well as the requisite terms. So a minus b, b minus c and 0, 1, a square plus ab plus b square. Now we have to operate on the second column, and what we have to do? We have to subtract first column. So subtract the first column from the second column. 1 minus 1, yes, it is 0. And this will be b square plus bc plus c square minus, अगर हम subtract करते हैं तो a square minus ab and minus b square. And third column as it is 1c and c cube. So b square cancelled. Okay. So this is equal to a minus b, b minus c. Let's write it once again in more simplified way. A square plus ab plus b square. This will be 0, 0. See, c square minus a square can be written as c minus a, c plus a. And the remaining term bc minus ab. So what we can take common here? B can be taken common and it will be c minus a. 1 c and c cube, third column as it is. Last step before the answer. Yes, a minus b, b minus c, 0, 1, a square plus ab plus b square. 0, 0. Take the c minus a common from these terms, c minus a, and the remaining will be a plus b plus c. And the third column 1c c cube. So what you have to do? You have to solve along with me. Okay, now expand from the first row. Expand by
first row. Or what we can do, we can take the common these two terms, and that is our requisite answer part. Okay, so I'm expanding from the first row. It will become a minus b, b minus c, and then 0 need not to write, 0 need not to write, and the third term 1 into this, yani ki c minus a minus b, a plus b plus c. Okay, and minus 0, because product of these two will be 0. Okay, and that's it. A minus b, b minus c, c minus a, and a plus b plus c. Correct? Hence proved. Next sum, isn't it look same like that? A minus b, b minus c, c minus a into a plus b plus c as the previous sum, ditto. Yes, it is of course the same sum. Okay, so but we can do it with a different way, or you can apply the same rules, that r1 minus r2, r2 minus r3. So initially let's do with that one. So आपको एक पक्का पैटर्न लर्न हो जाएगा इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए. आपको या तो अगर वो कॉलम वाइज है तो c1 माइनस c2 और c2 माइनस c3 कर दीजिए. अगर वो रो वाइज है तो r1 माइनस r2 और r2 माइनस r3 ही कर दीजिए पहला ऑपरेशन. सो पहले अगर हम ये दो ऑपरेशन कर देंगे, अगर इस तरह के सम में जहां साइक्लिक ऑर्डर में है, तो आधे से ज्यादा सम बच्चों आपका सोल्व हो जाएगा. सो r1 माइनस r2 will be alpha minus beta, and this will be alpha square minus beta square. और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा. करेक्ट है? r1 माइनस r2. सिमिलरली r2 माइनस r3 सेकेंड ऑपरेशन करते हैं तो इट विल बिकम बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, and this will be gamma minus beta, and third gamma, gamma square and alpha plus beta as it is. तो थर्ड को as it is ही रखेंगे और बाकी को हम सॉल्व करते जाएंगे. तो take alpha minus beta common from the first row. It will give you 1 alpha plus beta, because alpha square minus beta square is alpha plus beta, alpha minus beta, and alpha minus beta I had taken common, and this will be minus 1. Then next is 1 beta plus gamma. If I take beta minus gamma also common from the second row, and this will be minus 1. Gamma, gamma square and alpha plus beta. So what was the next operation we did in the previous sum? You remember what we did there? C1 minus C2, C2 minus C3, and then again C2 minus C1. करेक्ट? यहां हम रो वाइज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं इन सभी सम्स में? जो रो वाइज है R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, तो ये दोनों सेट जो है एक साथ ऑपरेट करते हैं हम, जो हमने कर चुके हैं. और नेक्स्ट यहाँ कर रहे हैं R2 माइनस R1, तो यहाँ भी हम यही सेम अप्लाई करेंगे ताकि इतने भी सम हमने किए हैं वो सभी इसी मेथड से बच्चों आपके सोल्व हो जाएंगे. R2 माइनस R1. सो क्या मिलेगा मुझे? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, एंड डू द R2 माइनस R1. सो R2 में से R1 को सेपरेट करेंगे तो पहले इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 1 अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस 1, एंड दिस विल गिव यू, यस दिस विल बी, अगर हम सेपरेट करेंगे R2 में से R1, देन इट विल रिमेन गामा माइनस अल्फा एंड माइनस 1, दिस विल बी 0. Gamma, gamma square and alpha plus beta. Yes, now from the second row I can take gamma minus alpha also common. Alpha minus beta, beta minus gamma, and gamma minus alpha common. And the remaining will be 1 alpha plus beta minus 1. 0, 1, 0. Then gamma, gamma square and alpha plus beta. Now you can expand from the second row. Second row से expand करेंगे तो ये minus, ये plus और ये minus. So expanded by the second row. That's it. Okay. Expand by second row. See, out of these 4 parts, we got 3 parts common by using properties. Fourth we can get by expanding. Okay. So let's write down alpha minus beta
बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा। और एक्सपेंड कैसे करना है, देखिए दिस इज प्लस माइनस, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, सो 0 इंटू नीड नॉट टू राइट, देन इसके साथ में क्या आएगा फिर +1 के साथ में 1 इंटू, अब देखिए ये रो और कॉलम को हम बिल्कुल इस रो को और इस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, कितना लिखेंगे 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और माइनस करेंगे इन दोनों की प्रोडक्ट को, दैट इज माइनस करेंगे माइनस गामा को, तो ये हो जाएगा प्लस गामा, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये तो एक उसी पैटर्न पे मैंने सॉल्व किया जिस पैटर्न पे बच्चों हम अभी तक बात कर रहे थे। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और नहीं तो आप इस सम में और क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, डायरेक्टली पहले C3 प्लस C1 कर दीजिए। आप इस पैटर्न को भी आप ट्राई करके देखिए अपनी नोटबुक में, इस तरीके से भी निकालिए, C3 प्लस C1 कीजिए और तब क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, यस उसके बाद आप ऑपरेट कर दीजिए R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये एक दूसरा मेथड है जिससे आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, x x स्क्वायर y z, y y स्क्वायर z x। तो हमने सबसे पहला तो सबको आइडेंटिफाई किया, यस इट इज अ सम बेस्ड ऑन द cyclic order and it's almost same as we did the previous one. How you will get x minus y and y minus z? सेम ऑपरेशंस करेंगे, R1 minus R2 and R2 minus R3. So R1 minus R2 will give you x minus y, x square minus y square and yz minus zx. This will be y minus z, y square minus z square and zx minus xy, z, z square and xy. So from the first row I am taking x minus y common, it will be 1, x square minus y square, and if I take x minus y common, what will left, x plus y, and if I take minus z common, then again the second factor will be x minus y, which I had taken common. Similarly from the second row, take y minus z common, 1, y plus z, and this will become minus x. So what we have to write outside, because from the second row I had taken y minus z common. Now the same method, that is R2 minus R1. Okay, let's do R2 minus R1 also. So outside we have x minus y and y minus z. So it will be R2 पे ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट को एज लिख देते हैं, x plus y minus z, and this will become 0. If I subtract this, this will be z minus x, and this will also be z minus x. R2 minus R1. तो बच्चों आप तक आपने नोटिस किया होगा मैंने इन तीन ऑपरेशन के अलावा और किसी सम में कुछ भी नहीं किया है, तो याद रखना भी आसान है आपको और इसको सॉल्व करना भी बहुत ही आसान है। सो नाउ आई कैन टेक z minus x common from the second row again. So take it again common. So it will be x minus y, y minus z and z minus x. X plus y and minus z. 0, z minus x, I have taken common, so it will become 1, or this will be also 1. Z, z square and xy. So 1 into, first let me write this x minus y, y minus z and z minus x, because out of 4 components I got 3 parts, okay, and for fourth one I am expanding it from the first column. So 1 into, so 1 into xy minus z square, then minus 0 into need not to write, and then plus z into, yes, x plus y, what I did in दोनों की multiply, and plus z. Okay, let's see. It become x minus y, y minus z, z minus x, xy minus z square,
plus zx plus zy and plus z square, and z square cancel. Remaining is the answer xy plus yz plus zx. Yes, hence proof. और इसी तरह का आप और एक सम कर सकते हैं. देखिए आप अगर इसको सॉल्व करेंगे 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब, आप इसको सॉल्व करके देखिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आता है. बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे आप सॉल्व कीजिए, बट केवल इतना ध्यान रखें मैंने इसको रो की बजाय क्या लिखा है, कॉलम वाइज इसको मेंशन कर दिया है. तो आप जो भी ऑपरेशन करेंगे वो कॉलम वाइज लगाएंगे. कर सकते हैं आप डायरेक्ट इसमें से सबसे पहले R1 माइनस R2 अप्लाई कीजिए और R2 माइनस R3 अप्लाई कीजिए. ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड p कॉमन आ जाएगा तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब. करेक्ट. और R2 माइनस R3 करेंगे तो y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर and p into y cube minus z cube. And don't get bothered about the third row, leave it as it is. So take x minus y common from the first row and y minus z from the second row. So I'm taking x minus y from the first row, so 1, and this will be x plus y, and this will be p into x cube minus y cube is equal to x cube minus y cube. What is that identity? X minus y x square plus xy plus y square. So if I take x minus y common, it will become x square plus xy plus y square. 1 y plus z and p into y square plus yz plus z square. Z square and 1 plus pz cube. Now what you are supposed to do? Do R2 minus R1. Same lines. Here I have taken y minus z also common. So R2 minus R1 will give you the answer. Okay. So hope you can do it. So should I leave it now? चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, उसके बाद में इसको आपको एक्सपेंड करने के लिए आपके लिए छोड़ देंगे. So it will become 1 x plus y and p into x square plus xy plus y square. And it will be 0, it will be z minus x, and see here p is common, take p common, y square plus yz plus z square minus x square minus xy minus y square. और बिल्कुल ऐसा ही सम हमने जस्ट 2 सम पीछे अभी हमने किया था. थोड़ा सा रिवाइंड करके आप वीडियो चेक कीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है. यस, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फैक्टर बनाएंगे तो पहले z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर लिखेंगे, दैट इज z माइनस एक्स z प्लस एक्स, और इन दोनों में से y को कॉमन ले लेंगे. और जब हम ऐसा करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस. यहां लिख देता हूं मैं इसको. सो ये हो जाएगा x माइनस वाई y माइनस जेड, और ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या हो जाएगा 1 x प्लस वाई p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, and this will be 0 z minus x, and if you take this z square minus x square को लिखेंगे क्या z minus x z plus x, और yz और minus xy में से y को कॉमन ले लेंगे प्लस y को कॉमन ले लेंगे तो z minus x. Okay, third row as it is z square and 1 plus pz cube. Okay, now the remaining part I left for you. You have to do is this. Okay, so now take the z minus x common from the second row and remaining you can expand. हो जाएगा बच्चों. अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए. तो ये थे पहली टाइप के सम जहां पर हमें आंसर जो है वो x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स की फॉर्म में हमें चाहिए था, या जो साइक्लिक ऑर्डर में थे. अब हम बात करते हैं जिसमें डायगोनल जो है वो या तो एक जैसे होते हैं या एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, कुछ हद तक सिमेट्रिक जैसे भी होते हैं. देखिए है ना, यहाँ देखिए ध्यान से आप इसको x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4, और ये देखिए ये दोनों एलिमेंट्स एक जैसे हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न जो फॉलो करते हैं. यहाँ हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 4
एंड 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या करना है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जितना मैंने सिखाया है उसी को फॉलो कीजिए। तो अब तक हम क्या करते आ रहे हैं, या तो मैंने बताया कि पहला ऑपरेशन आप क्या करें, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, और अगर कॉलम वाइज है तो C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तो यहाँ आप कोई भी एक कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक को कर लीजिए, आपका आधे से ज्यादा सम सॉल्व हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अगर C1 माइनस C2 करेंगे तो 4 माइनस एक्स, एक्स प्लस 4 में से अगर इसको माइनस करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स। दिस विल बी x माइनस 4 एंड दिस विल बी 0। सिमिलरली 0, 4 minus x and x plus 4, करेक्ट है? Yes. So 4 minus x I can take common from the first column and from the second column. 2 times I can take common. So outside I am writing 2 times. So square 1, it will become minus 1 and 0. 0, 1 and minus 1. This is x minus 4. Sorry. And third column as it is. See, till now we are following the same method. Just what you have to do now, how you can get 5x plus 4. Just look at this determinant. Absolutely correct. What you can do, R1 plus R2 plus R3. So उसके बाद में देखिए, अब अभी हमने ये अप्लाई किया, अर्लियर जो सम किए उसमें हम क्या करते थे, C2 माइनस C1 करते थे, अब उसको जगह अब हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं R1 plus R2 plus R3. So what it will become if I do R1 plus R2 plus R3, 0, this will be 0 and this will be 5x plus 4. Minus 1, 1, 2x, 0, minus 1 and x plus 4. And this is 4 minus x whole square. So I can take 5 minus x also common, 5x plus 4 also common from the first row. Or I can expand it from the first row. Let's expand it. 4 minus x square. If I am expanding it by the first row, so 0 into need not to write, 0 into need not to write, and 5x plus 4 into, yes, so this row and column we will drop, 1 minus 0. So 1 minus 0 means 1. And that's the answer. Wasn't it easy? So nothing, so many new operations we had done. So we had deal with just the previous ones and added one more operation, that is R1 plus R2 plus R3. Same way, if we are dealing with R1 minus R2 and R2 minus R3, do C1 plus C2 plus C3. So next sum, yes, C's diagonal is in a particular order, A minus B minus C, B minus C minus A, and C minus A minus B. And we need A plus B plus C cube. So what you can do to get A plus B plus C, any new thing? No. I'm following the same method again, C1 minus C2 and C2 minus C3. What I'll get if I do C1 minus C2? Minus A minus B minus C. And this will be A plus B plus C, and this is 0. Next, 0 minus A minus B minus C, and this will be A plus B plus C. 2A, 2B and C minus A minus B, third column as it is. So I can take A plus B plus C common from the first and the second column. Take it twice common, A plus B plus C, and the remaining will be minus 1, 1, 0, 0, minus 1, 1. तो जैसे हमने पिछले सम में किया था, क्या किया था, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सेम यहाँ पर हम फॉलो करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं। सो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा बच्चों, A प्लस B प्लस C स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, R1 प्लस R2 R3 करने से 1 एंड 0. सेकेंड एलिमेंट दैट विल बी आल्सो 0, और थर्ड अगर हम देखें तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C.
यस, नाउ एक्सपेंड इट फ्रॉम द फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 टाइम्स था यहाँ पर, और फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो, और जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी प्लस सी इंटू, और बी प्लस सी से अगर हम देखेंगे तो इस रो और कॉलम को हमें ड्रॉप कर देना है 1 माइनस जीरो। सो दैट्स इट, ये है हमारा आंसर a प्लस बी प्लस सी क्यू। सो ऑलमोस्ट सेम है ना सारे के सारे सम। यस, इन द सेम वे, बट here what we will do, we will do r1 minus r2 because column wise if I go then x eliminate हो जाएगा हमारा और y plus z बच जाएगा जो मैं नहीं चाहता। सो क्या करें यहाँ पर r1 minus r2 और दूसरा ऑपरेशन r2 minus r3, so it will become x plus y plus z and this will become, yes, minus x plus y plus z and then 0. This will be 0, x plus y plus z and minus x plus y plus z, z x, z plus x plus 2y. So take x plus y plus z common from the first two rows. From first row if I take common then it will be 1 minus 1 0, and from the second row if again I take common then 0 1 minus 1. Isn't it the same thing which we did in the previous sum? Yes, the same thing, just written रो वाइज। ओके, सो अब हमें क्या करना चाहिए, फिर हमने क्या ऑपरेशन किया था पिछली बार, अगर हमने पहले दो ऑपरेशन कॉलम वाइज किए थे तो r1 प्लस r2 प्लस r3, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, यस, c1 प्लस c2 प्लस c3, c1 प्लस c2 प्लस c3, आई एम गोइंग टू ऐड ऑल थ्री कॉलम्स। ओके, so it will become x plus y plus z square. Okay, c1 plus c2 plus c3 will give you 0 0 and 2 times z 2 times x, यानी कि double of x plus y plus z, and that was my requirement. You can check that. Yes, what we have to prove, जरा एक बार उस पर निगाह डाल लीजिए। Yes, हमें यही चाहिए था 2 into x plus y plus z. So एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम से, एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम क्योंकि हमारे पास सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट कॉलम से आप एक्सपेंड कीजिए, सो ये हो जाएगा x plus y plus z square into 0 into need not to write, then 0 into need not to write, 2 into x plus y plus z into, देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप, इसको थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया तो क्या बना 1 minus 0. Yes, so 2 into x plus y plus z whole cube. That's it. Correct? नेक्स्ट सम, अगर हम ध्यान से देखिए तो यहाँ देखिए इस सम में डायगोनल्स एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और ये देखिए रोज इसकी 1x x स्क्वायर 1x, वही एलिमेंट है बट थोड़ा सा घुमा के साइक्लिक ऑर्डर में लिखे गए हैं। बट जो हमें प्रूव करना है बच्चों, यहाँ पर है 1 माइनस एक्स क्यूब, और मुझे पूरे सम में कहीं भी एक्स क्यूब दिखाई नहीं दे रहा। सो व्हाट आई कैन डू, 1 को 1 क्यूब लिख सकते हैं और उसके फैक्टर बना लेते हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, सो a क्यूब माइनस बी क्यूब विल बिकम a माइनस बी, a square plus ab plus b square and the whole square. Correct? So now it is easier. तो ये फैक्टर मेरे पास अवेलेबल भी है, और इसके लिए हमें कोई अलग मेथड नहीं लगाना है, जो अब तक हम करते आए हैं वही करना है, यानी कि c1 माइनस c2 और c2 माइनस c3। मैं फटाफट लिख देता हूँ, c1 माइनस c2 1 माइनस x, x square माइनस 1 and x माइनस x square. It will be x minus x square 1 minus x, x square minus 1, x square x and 1. ओके, चलिए फैक्टर बनाते हैं इसके, 1 minus x and this will become 1 minus x 1 plus x, माइनस कॉमन लेने के बाद। ओके, so 1 plus x, and if I take minus x common here, so it will be x common, then 1 minus x. Correct? Similarly, x common here, 1 minus x, it will be 1 minus x and x minus 1 x plus 1, x square
x and 1. So what I can do, 1 minus x I can take common from the first column. 1 minus 1 plus x, and this will be x. Similarly x, 1, and if I take 1 minus x common here, so it will be minus x plus 1. Now we have done two types. 1 minus x square I had taken common. So now I need 1 plus x square. For that I have to do only one operation. See, अब तक जितने हमने किए उसमें हम क्या करते थे, c1 minus c2, then c2 minus c3, or then r1 plus r2 plus r3. So here also we need not to do anything new. Just follow the same method, r1 plus r2 plus r3, and let's see what it will give us. 1 minus x square. So r1 plus r2 plus r3, this will become 0. r1 plus r2 plus r3, it will become 0, and 1 plus x square minus 1 plus x and 1 x minus x plus 1 and 1. So let's expand it by the first row. Expand by first row. So 1 minus x square, and see, need not to expand with zeros. Directly let's go with 1 plus x square into, तो ये रो और इस कॉलम को हमने छोड़ दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, सो ये मिला मुझे x plus 1 whole square minus x. Let's simplify this. X square plus 2x and plus 1 minus x, and as you know, yes, और ये हुआ हमारा आंसर. कैसे? ये बचा x square plus x plus 1, and which is the requisite answer. यही हमें चाहिए था. तो ये हो गए हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज के सम. और नेक्स्ट जो है, यस, इस सम को ध्यान से देखिए, ये कैसे तीसरी तरह के सम है. यहाँ हमें जो आंसर चाहिए उसमें कहीं भी ये ए बी या सिंगल बी नहीं है. हमें आंसर चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब. सो एक बार आप ये डिस्टिंग्विश कर पाए तो हमारे लिए इस सम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा. सो हमें क्या करना है, हमें 2ab और ये जो b है इनको स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना है. सो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पूरी रो में से b को कॉमन ले सकते थे, बट यहाँ पर b कॉमन नहीं है. पूरी रो को मैं b से मल्टीप्लाई करता हूं, फर्स्ट रो को मैं b से मल्टीप्लाई करता हूं, b इंटू r1. और अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बाहर मुझे डिवाइड करना होगा b से. सो b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab स्क्वायर एंड माइनस 2b स्क्वायर. इसी तरह से सेकेंड रो पे मैं ऑपरेट करने वाला हूं, इसको a से मल्टीप्लाई करने वाला हूं. क्योंकि अगर ये सारे पे, अगर देखिए यहाँ a है, यहाँ भी a है, बट इसमें से मैं a कॉमन नहीं ले सकता हूं, तो मैं a से मल्टीप्लाई करने वाला हूं किसको, r2 को, और साथ के साथ a से डिवाइड भी कर दीजिए. सो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b, a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर. तो सबसे पहले इस तरह के सम में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे जो डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है उसे. Now what I can do, मैंने रो वाइज मल्टीप्लाई किया, बट नाउ यू कैन चेक दैट फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम आई कैन टेक b कॉमन. टेक b कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो. Similarly, I can take a common from the second column. So आपको करना क्या है, अगर रो वाइज मल्टीप्लाई किया तो कॉलम वाइज कॉमन लीजिए, और अगर कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया है तो रो वाइज कॉमन लीजिए. यस, सो ये हमारे हुए कैंसिल. और अब आप देखिए डिटरमिनेंट को, अब तक हमने कुछ प्रूव नहीं किया है, हमने जस्ट केवल इसको ट्रांसफॉर्म किया है. जो टर्म्स ए बी में थी या सिंगल लीनियर फॉर्म में थी, उनको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. अब हमें क्या करना है, यस,
If I do C1 plus C2, C1 plus C2 will give me, क्या आएगा अगर C1 plus C2 करते हैं तो 1 plus A square plus B square, and this will be 1 plus A square plus B square, and this will be 0. Similarly, C2 plus C3, this will be 0, 1 plus A square plus B square, and this will be minus 1 plus A square plus B square. Minus I had taken common. Okay, these two times from these two first and second column, I can take 1 plus A square plus B square common, and the remaining will be determinant जो है बाकी जो बचेगा वो है 1 1 0 0 1 minus 1 and minus 2B square 2A square and 1 minus A square plus B square minus B square. ओके, सो एक बार और भी हम कॉमन ले सकते हैं, दो बार हमने यहाँ कॉमन ले लिया है ऑलरेडी, एक बार और अगर हमें कॉमन लेना है तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो आई विल प्रेफर टू गो विद द एक्सपेंड, और अगर आपको इसको बनाना है तो आप इसमें क्या कर दीजिए, C3 प्लस R3 रो वाइज करते हैं, R3 प्लस R2 माइनस R1 कीजिए। मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ऐसा करना, अननेसेसरी, और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, तो मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूं डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट रो। सो आई एक्सपेंड बाय द फर्स्ट रो एंड आई विल गेट माय आंसर। और जो बच्चे करना चाहें जिसको और कॉमन लेना है तो आप ये ऑपरेशन यहां पर कर सकते हैं। ओके, सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस करेंगे इसको, सो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस करेंगे इसे तो ये हो जाएगा प्लस के 2 ए स्क्वायर। Then need not to write anything with this 0, and then minus 2b square into, yes, 1 minus 1 minus 0, so minus 1। तो मुझे लगता है ये काम ज्यादा आसान था बजाय कि हम इसको और ऑपरेट करते। और आप सिंप्लीफाई करके लिखिए, तो ये हो गया 1 प्लस, देखिए 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस के 2b स्क्वायर, सो इट विल बी अगेन प्लस बी स्क्वायर। सो हैंस प्रूव्ड। तो यहां देखिए ये भी उसी तरह का सम है जहां पर हमें ए बी और ए सी और ये सब दिए हुए हैं हमें, लेकिन आंसर जो चाहिए उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ही चाहिए केवल। तो इसको भी हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करें, सो हम फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो फर्स्ट रो को हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड रो को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 पे क्या ऑपरेट करने वाले हैं, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर सी, और बाहर डिवाइड करना मत भूलिए। इस तरह से सेकंड को अगर बी से मल्टीप्लाई करने वाले तो बाहर बी हमने लिख दिया, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी एंड बी स्क्वायर सी, और सी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी एंड सी क्यूब प्लस सी। सो फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, देखिए रो वाइज मल्टीप्लाई किया तो मैंने पहले ही बताया था बच्चों पिछले सम में, सो वी विल टेक कॉमन कॉलम वाइज, क्योंकि अगर रो वाइज ले लिया तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। सो फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम टेक ए कॉमन, so it will become a square plus 1 b square and c square. From the second column take b common, a square b square plus 1 and c square, and from third take c common and it will be get cancelled, a square b square c square plus 1। कैंसिल करना हमेशा टेम्पटिंग होता है ना, तो पहले मैंने कैंसिल कर दिया। नाउ लुक एट व्हाट वी हैव टू प्रूव, we need 1 plus a square plus b square plus c square. How I will get that? Yes, सोचिए, R1 plus R2 plus R3 करने से हमें
जो चाहिए वो मिल जाएगा। चलिए करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी एज इट इज लिख देते हैं बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, so take this common from the first row, so 1 plus a square plus b square plus c square, और यही हमारा आंसर था जो हमें चाहिए था। so 1 1 1 b square plus 1 and b square c square and c square plus 1। बच्चों आपके सामने ऑप्शन है, either you can go with the expanding by the first row or we can make these two zeros। कैसे? C2 minus C1 कर देते हैं और C3 minus भी C1 कर देते हैं, so that I'll get two zeros and it will be easier to expand। So let's do that। So it will be 1 plus a square plus b square plus c square as it is outside, which is common part, first column as it is, then from the second column subtract the first column, so it will become 0 1 0, and C3 minus C1 will give you 0 0 and 1। Now it looks very easy, so expand by the first row। Yes, it will become 1 into 1 minus 0, hence proved। तो बच्चों ये थे आज की हमारी सीरीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमने बात की, क्योंकि इसमें से मोस्टली सीबीएसई में से एक सम पूछा जाता है। सो उम्मीद है आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये सब समझ में आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए एडी मैथमेटिक्स को। Our email, Twitter and Facebook accounts are given here। Thank you।